ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। सावन का महीना मेरे महादेव का महीना चल रहा है। आप सब लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ महादेव की कृपा आप सब लोगों पर ऐसे ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं मेरे देवादिदेव महादेव पूरा जरूर करें। ठीक है, अगर आपके जीवन में आपने काफी सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, आप जो चाहते हो वो मिल ही नहीं पा रहा है, आपको लगता है मेरा देवादिदेव महादेव सुन ही नहीं रहे हैं, तो मात्र छोटा सा उपाय करना, एक दीपक वाला उपाय चुपचाप लगा देना। देखना ऐसा चमत्कार होगा कि जो भी मांगोगे आप वो सब कुछ मिलेगा। आपके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। सब कुछ होगा आपके पास में मात्र एक छोटे से उपाय से। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला उपाय आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना ही नहीं है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं जो कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नियम से, आप सबको पता है हर एक उपाय जो है वो अलग नियम से होता है, अलग कामना से होता है। ऐसे ही 3 उपाय हैं जो आपकी अलग अलग कामनाओं के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए पहला वाला उपाय किसके लिए है? अगर आपके परिवार की खुशियां चली गई है, खुशियां चले जाने से मतलब यह है परिवार में ना तो उन्नति हो रही है, व्यापार चला रखा है लेकिन उसमें भी अच्छे से व्यापार नहीं चल रहा है, परिवार के लोगों में कलेश बना हुआ रहता है, या फिर जो भी पारिवारिक समस्याएं अगर आपके घर में आ रही है ना, उससे संबंधित परिवार में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तरक्की नहीं हो रही है, वहां का वहीं है, कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है परिवार में, तब आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, है ना। और अगर ना भी हो ना फिर भी आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया लाइन बोली थी, अंत में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है ना, इस वाले उपाय से आपके घर में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी, यकीन मानिए। कब करना है ये वाला उपाय? अमावस्या के दिन करना है, ये चीज ध्यान रखना, अमावस्या के दिन। देखिए कैसे करना होगा, आपको लेना होगा दीपक। ठीक है ना, मात्र एक दीपक आपको लेना है, लेकिन आपको इस तरीके से गोल बत्ती वाला दीपक नहीं चाहिए, आपको लेना होगा लंबी बत्ती का दीपक। इस तरीके से एक लंबी बत्ती लगाना और इस दीपक के अंदर आपको भरना होगा क्या? गाय माता का घी, है ना। सरसों के तेल का नहीं लगाना है, गाय का घी भरना होगा और जो मिट्टी का दीपक है वो लेना होगा। ठीक है, अब इस दीपक को आपको करना क्या होगा? अमावस्या के दिन प्रदोष काल में। किस समय पर? मैं यहां पर समय भी लिख देता हूं, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है ना, उस समय पर इस एक दीपक को लेकर के आपको चले जाना है। कहां पर? या तो आपके आसपास कोई नदी या तालाब या कोई सरोवर या फिर कोई बावड़ी हो, वहां चले जाना। गुरुदेव ने बताया अगर ये भी ना हो, आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं है, तब हम क्या करें? तो अगर आप यहां नहीं जा सकते हो तो या तो किसी भी वट वृक्ष के पेड़ के पास चले जाना। वट वृक्ष का पेड़ भी नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के पास चले जाना, ये तो मिल ही जाएगा। और पीपल का भी पेड़ नहीं है तो आप बेलपत्र के पेड़ के पास चले जाना, इस एक दीपक को लेकर के। ठीक है ना, देखिए इतने सारी चीजें बताइए, आप चाहो तो इसे नोट करके लिख लीजिए। जो भी जगह आपके लिए सुटेबल हो उस जगह पर अमावस्या के दिन शाम के समय पर आप चले जाना इस एक दीपक को लेकर के, है ना। और एक दीपक को इसको लेकर के और इसकी जड़ों में या नदी तालाब सरोवर के किनारे पर आपको इस एक दीपक को यहां रख करके और प्रज्वलित कर देना है। लेकिन प्रज्वलित करने से पहले ध्यान देना, जो दीपक की बत्ती होनी चाहिए, ये जो बत्ती का मुंह है ना, ये बत्ती का मुंह होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। किस दिशा में? दक्षिण दिशा की तरफ। इस तरीके से आपको एक दीपक मात्र लगा देना होगा। इस एक दीपक मात्र लगाने से क्या होगा? आपके ऊपर जो भी पितृ दोष है वो समाप्त होता है, या फिर आपकी जो पितृ देवता है नाराज चल रहे हैं, पितृ देवता आपके खुश होते हैं। और यकीन मानिए एक घर की तरक्की होने में सबसे ज्यादा हाथ होता है आपके पितरों का, और जो अमावस्या होती है वो पितरों के लिए ही समर्पित होती है। ठीक है ना, तो जो स्त्री नारी पुरुष महिला जो भी मेरे भाई बहन अमावस्या के दिन शाम के समय पर इन स्थानों पर एक लंबी बत्ती का दीपक, जिसकी बत्ती दक्षिण दिशा की तरफ वो लगा देता है ना, उस घर के ऊपर कभी कोई शत्रु नहीं मंडराता, उसके ऊपर कोई अभिचार कर्म नहीं कर सकता, ना ही किसी भी तरीके की कोई समस्या उस घर में आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए
अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो, कोई व्यापार चलाते हो, कोई धंधा आप चलाते हो, कोई दुकान है, या फिर घर पे बैठ करके आप कोई सा भी बिजनेस करते हो और आप चाहते हो कि उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, है ना, तो आपको अपने धन की कमी को दूर करने के लिए, साथ ही साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की पर ले जाने के लिए, चाहे आप नौकरी भी करते हो ना, तो भी आपको अपनी नौकरी के बारे में सोचते हुए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पदोन्नति भी होगी, आपके धन की आमदनी भी ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, यह भी उपाय कब करना है? अमावस्या के दिन। जब भी कभी कोई अमावस्या पड़ जाए ना, मात्र छोटा सा उपाय, आप कोई और उपाय करो या मत करो, अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करना। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, इस जगह पर जो आप दीपक लोगे ना, वो होगा गोल बत्ती का, है ना, कितने? गोल बत्ती का दीपक, और इसके अंदर होगा गाय माता का घी। इससे पहले वाला जो उपाय था उसके अंदर लंबी बत्ती का दीपक था, है ना, इसके अंदर गाय का घी और गोल बत्ती का दीपक है। ऐसे कितने दीपक तैयार करने हैं? आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। और अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर हो जाए तो अगर आप रात को भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सूर्यास्त जब होने लगे ना, उस समय पर आपको जाना है। और इन दोनों दीपक को लेकर के सबसे पहले जाना होगा कहां पर? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। और एक दीपक को यहां बेल पत्र के पेड़ के नीचे लगा करके और यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। 2 मिनट यहां पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके धन से संबंधित जो भी आपकी कामना है वो मेरे देवादिदेव महादेव जी से कह देनी है। एक तो काम ये हो गया। और जो दूसरा दीपक है, अमावस्या के दिन शाम के समय पर या रात्रि के समय पर आपको लगाना होगा भगवान शंकर की चौखट पर। मंदिर जाओगे ना तो ये होती है चौखट, इस चौखट पर राइट साइड में आपको यहां पर एक दीपक इस जगह लगा देना होगा, अपनी कामना कहते हुए, जो भी धन से संबंधित है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन इन 2 जगहों पर एक एक दीपक लगा देता है, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक, उसका धंधा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता है, व्यापार बढ़ने लगता है, धन की आमदनी होने लगती है, धन की कभी भी कमी उसके जीवन में नहीं रहती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये सबसे अचूक माना गया है अमावस्या का उपाय, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला था इस वाले उपाय को सुनकर के जरूर जाना, ठीक है ना। अमावस्या के दिन क्या करना होगा? देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, है ना, काफी सारे कलेश होते हैं, या फिर आपकी पति या पत्नी, कोई भी आपके परिवार में ऐसा, आपका बेटा, कोई भी अगर व्यक्ति इस तरीके का है कि वो हमेशा गाली गलौज करता है, या फिर गलत रास्ते पर जा चुका है, चिड़चिड़ करता रहता है, ताने देता है ना, या फिर अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, टोटली उसका व्यवहार सही नहीं है परिवार के अकॉर्डिंग, तो उस परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। वो सही रास्ते पर आएगा और ऐसा आएगा कि वो कभी जीवन में गलत चीज बोलेगा नहीं, ना ही चिड़चिड़ प्रवृत्ति का रहेगा, ताना भी मारना बंद कर देगा, है ना। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, ध्यान से सुनना इस वाले उपाय को, बहुत अचूक उपाय है। आपको अमावस्या के दिन ये छोटा सा उपाय करना है। आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना। एक चौमुखी दीपक, लेकिन किसका होना चाहिए? आटे का। अब ये आटा भी किसका होना चाहिए? जौ का आटा, है ना। जौ के आटे का आपको एक 4 मुखी का दीपक तैयार करना है। ना मिले तो आप चक्की वाले के पास में जाना, उसे 2 या 3 रुपए देना, इतना सा आटे वो दे देगा और उसका आपको आटा लगा करके, पानी डाल के आटा लगा करके इस तरीके से दीपक बना लेना। थोड़ा सा बड़ा बनाना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको क्या क्या डालना है ध्यान से देखना। आपको इसके अंदर ऐसे लंबी 2 बत्तियां लगानी है, जो कि एक निकलेगी इस साइड से, एक निकलेगी इस साइड से। 4 मत लगाना, 2 बत्ती लगाना, ठीक है। और एक जो है वो ऐसे करके निकाल देना। ये निकाल दिया। अब इस दीपक के अंदर भरना क्या है वो ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल, और इस सरसों के तेल से आपको इस दीपक को भर देना है। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या डालोगे? सरसों का तेल, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या डालोगे? इसी के अंदर चुटकी भर आपको डालने होंगे काले तिल। चुटकी भर क्या डालने होंगे आपको? काले तिल। तो आपको इसमें काले तिल भी डाल देने हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको इसके अंदर डालना होगा कोई सा भी एक सफेद फूल, है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि दीपक जो है थोड़ा सा बड़ा बनाना, है ना। एक सफेद फूल लेना और सफेद फूल भी इसी दीपक के अंदर डाल देना। देखो, घर से डाल करके लेकर के जाओगे जरूरी नहीं है, आप वहां जाकर के भी डाल सकते हो। ध्यान से सुनना, इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा कहां पर?
बेलपत्र के पेड़ के नीचे अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, ठीक है ना। कब जाओगे? प्रदोष काल में शाम के समय पर। अब यहां पर पहुंचने के बाद में जो आपने एक दीपक लिया है ना, तो आप यहां पर भी दीपक के अंदर सारी चीजें डाल करके और उसके बाद में प्रज्वलित कर सकते हैं, है ना। घर से डाल के लाने की जरूरत नहीं है। और दीपक को यहां पर पेड़ की जड़ों में रख के, है ना, और यहां पर उसे प्रज्वलित कर देना है। आपको सारी चीजें उसके अंदर डाल दी ना और प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। उस भाई वो व्यक्ति तो करने वाला रहा इस उपाय को, है ना। तो उस परिवार का कोई भी माता बहन भाई, उसका कोई भी बेटा बेटी बीवी कोई भी कर सकता है। उसका नाम बोलना है और उसका गोत्र बोलना है। ये चीज ध्यान रखना। नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपको विनती करनी है कि ये जो व्यक्ति है हमारे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, ताने मारता रहता है, हमेशा अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, सही रास्ते से भटक चुका है। प्लीज मेरे भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए कि ये सही रास्ते पर आ जाए, ये चिड़चिड़ करना बंद कर दे। मात्र 1 से 2 अमावस्या करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी वो खत्म होगी। वो आदमी चिड़चिड़ करना बंद करेगा, ताने देना बंद करेगा, गाली निकालना अपशब्द बोलना बंद कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। इतना अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।